नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। केंद्रीय इस्पात मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने खुद पर और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह पर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर नंबर 27/09 में प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(1)(d) 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। डीजीपी विजिलेंस डीएस सन्हास ने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला राज्य गृह विभाग से अनुमति मिलने के बाद सोमवार देर रात दर्ज हुआ। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया द्वारा 2 साल पहले जारी की गई ऑडियो सीडी सामने आने के बाद सरकार ने इसकी छानबीन विजिलेंस को सौंपी थी। विजिलेंस ने इस ऑडियो सीडी की फॉरेंसिक जांच भी करवाई थी। इसमें कथित तौर पर वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह व पूर्व आईएएस अधिकारी पर रिश्वत लेने के आरोप को सही पाया गया। इसके बाद विजिलेंस ने इस बाबत एफआईआर दर्ज करने की अनुमति सरकार से मांगी थी। डीजीपी डीएस मिन्हास के अनुसार गृह विभाग से अनुमति मिलने के बाद इस बाबत मामला दर्ज किया गया है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित एक षड्यंत्र है, जिसका इस्तेमाल उनकी और कांग्रेस की छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा उन्होंने मेजर मनकोटिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का दावा कर रखा है। मनकोटिया को सीजेएम शिमला की अदालत में तलब किया जा चुका है, जहां यह मामला लंबित है। इस्पात मंत्री की ओर से जारी बयान के मुताबिक पहले भी इस तरह का प्रयास भाजपा ने किया था, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला और इस बार भी यह हरकत सिर्फ राजनीतिक द्वेष और जनता को भ्रमित करने की मंशा से की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ प्रदेश विजिलेंस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की जानकारी उन्हें नहीं है। यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके लिए सरकार से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में हालांकि कुछ एक लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर दर्ज करना एक सामान्य प्रक्रिया है व कानून अपना कार्य कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश की पन बिजली परियोजनाओं में हिमाचलियों को 70% रोजगार मुहैया न करवाने वाले प्रोजेक्टों पर कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा सरकार दंड का प्रावधान भी करेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पर सदन को जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पर सदन को जानकारी देते हुए बताया कि 1996 में जब उद्योग नीति बनी तो इसमें हिमाचलियों को 70% रोजगार मुहैया न करवाने वाले हाइडल प्रोजेक्टों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचलियों को 70% रोजगार सुनिश्चित करवाया जाएगा व नीति में बदलाव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पन बिजली परियोजनाओं में हिमाचलियों को 70% रोजगार मुहैया न करवाने वाले प्रोजेक्टों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पन बिजली परियोजनाओं की तर्ज पर सीमेंट उद्योग भी कैचमेंट क्षेत्र में प्लांट लगाएंगे व प्रदूषण को रोकने के लिए चंडीगढ़ बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ की तरह ही परवाणु शिमला सुंदरनगर व मंडी के बीच भी सीएनजी लाइनें बिछाई जाएंगी। प्रदेश में हरियाली के लिए इस साल सड़कों के किनारे 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को विपक्ष के नेता विजय स्टोक्स द्वारा नियम 63 के तहत सीमेंट उद्योगों से पर्यावरण पर पड़ रहे असर पर उठाए गए अल्पकालीन चर्चा के उत्तर में बोल रहे थे। इस दौरान धूमल ने सदन को बताया कि आज तक प्रदेश में कुल जो 11 सीमेंट उद्योग स्थापित हो रहे हैं वह सभी कांग्रेस शासन में आए हैं। उन्होंने प्रत्येक सीमेंट उद्योग के नाम से व तिथिवार भी सदन को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रदेश में सीमेंट उद्योगों को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है और न ही सरकार पूर्व में हुए किसी एमओयू को रद्द करेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि चंबा में सीमेंट कारखाना लगाया जाए व पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगातार सीमेंट उद्योगों की निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता राखी त्योहार देश भर में बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी राखी त्योहार के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। मंडी जिला में राखी के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध उनकी लंबी उम्र की कामना
आज हम अपने भाई को राखी बांधकर बड़ा ही आनंद महसूस करती हैं और यह दिन हम बड़ी ही खुशी से मनाती हैं। यह सब बहनों के लिए बहुत ही अच्छा त्योहार होता है, चाहे वो बहन अमीर हो या गरीब, बड़े ही हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाती हैं और हम पूरा वर्ष इस त्योहार का इंतजार करती हैं, क्योंकि इस दिन ही हम अपनी बहन भाई की लंबी उम्र के लिए कामना कर सकते हैं। इस दिन भाई अपनी बहनों को हर प्रकार की मुश्किलों से रक्षा का वचन देते हैं। मुश्किलें कई प्रकार की आ सकती हैं उनकी जिंदगी में, किसी भी प्रकार की मुश्किल रहने तो भाई हर मुश्किल से उसकी रक्षा करेंगे। हमारी बहन हमारे घर में आई और बहुत ही दिनों के बाद आई और खुशी के त्यौहार जो है रक्षाबंधन है और बड़ा प्रेम का बंधन है। ये जो है एक साल में एक बार आता है और इतना खुशी का मौका साल में कभी नहीं आता जितना आज रक्षाबंधन वाले दिन आता है। और ये भाई और बंधन का एक प्रेम का रिश्ता है जो सभी रिश्तों से अटूट रिश्ता है। इसको पूरा हिंदुस्तान हर वर्ग, हर गरीब से गरीब आदमी बड़े प्रेम और भाव से मनाता है जी। मंडी शहर में हर वर्ग के लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्ग वर्ग तक इस त्योहार की खुशियों में मशरूफ नजर आए और राखी के त्योहार में अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा किया। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर जनेऊ धारण करने के लिए लोगों को उपक्रम के लिए एक विशेष स्नान का महत्व रहता है। इस स्नान में दूध, दही, घास, गाय का गोबर, गौमूत्र आदि को शामिल किया जाता है। बुधवार को श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर यह आयोजन मंडी ब्राह्मण सभा द्वारा किया गया, जिसमें सभा के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय जनता ने भी भाग लिया। श्रावण पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बुधवार को मंडी जिला ब्राह्मण सभा द्वारा हनुमान घाट पर उपक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडी जिला ब्राह्मण सभा के सदस्यों सहित स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। गौरतलब है कि इस दिन जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति अपने जनेऊ का शुद्धिकरण कर उसे पुनः धारण करते हैं और साथ ही इस दिन अपने पूर्वजों को भी याद किया जाता है। इस आयोजन में जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति का विभिन्न प्रकार से जल के साथ दूध, दही, घास, गाय के गोबर, गौमूत्र आदि से भी स्नान करवाया जाता है। इस मौके पर उपक्रम करवाने वाले पुरोहित मनोज सारस्वत ने बताया कि यह उपक्रम केवल मात्र ब्राह्मण वर्ग के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जिन्होंने जनेऊ धारण किया हो। इस मौके पर उन्होंने उपक्रम में होने वाली विधियों का भी विवरण दिया। पूरे वर्ष भर किए गए पापों का प्रायश्चित यहाँ पर किया जाता है। केवल ब्राह्मण मात्र के लिए ही नहीं, क्षत्रिय वैश्य जो भी उपवीत धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो सभी यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं। उपक्रम में भाग लेकर सभी लोगों ने खुद को सुखद महसूस किया और विधिवत पूजा पाठ में भाग लेकर इसका भरपूर लाभ उठाया। गौरतलब है कि ब्राह्मण सभा इसे एक लंबे समय से आयोजित करवाती आ रही है। ब्राह्मण सभा ने मंडी जिला में कर्मकांड और ज्योतिष की कक्षाओं को ब्राह्मण सभा भवन में शुरू करवाने का निर्णय भी लिया है। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट।